हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं काजल सिंह। फ्रेंड्स, आज हम हमारे सेशन में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये फेमस पर्सनालिटी हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया था। हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम इनकी जीवनी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें यहाँ पर आज कवर कराएंगे। तो हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। तो आपसे हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो आपका आंसर है 12 जनवरी 1863। साथ ही साथ इनके जन्म दिवस को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, इसीलिए इनका जो जन्म दिवस है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो कि बहुत ही फेमस वकील थे। कहना चाहिए उस समय के ये हाई कोर्ट के वकील थे कलकत्ता में। और इनके जो दादाजी थे, इनकी जो फैमिली थी बहुत ही प्रसिद्ध फैमिली रही है। इनके दादाजी जो थे वो सन्यासी थे। माता का नाम भुवनेश्वरी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। और जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। हालांकि जब वे पैदा हुए थे उस समय इनका नाम जो था दुर्गादास रखने के लिए लोगों ने सोचा था, क्योंकि इनके दादाजी जो थे दुर्गादास वो बहुत ही बड़े सन्यासी थे। और जब स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, तो बहुत कुछ अपने दादाजी से उनका स्वरूप मिलता था। किंतु उनकी माता के देखे सपने के आधार पर बालक का नाम उन्होंने वीरेश्वर रखा था और लोग उन्हें प्यार से बिले कहकर बुलाते थे। जैसे कि हम जानते हैं हिंदू मान्यता के अनुसार संतान के 2 नाम होते हैं, एक राशि का और एक दूसरा जनसाधारण में प्रचलित नाम। तो अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर इनका नाम नरेंद्रनाथ रखा गया, क्योंकि हमें अक्सर पढ़ने को मिलता है इनका नाम नरेंद्रनाथ था। मगर अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वीरेश्वर नाम किस महान हस्ती से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी। हम सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी थे जो बचपन से बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही तेज थे। कहा जाता है कि बचपन में नरेंद्र बहुत ही नटखट थे और भय, फटकार, धमकी से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो उनकी माँ उन्हें शांत करने के लिए जब बहुत बदमाशियाँ करते थे तो उन पर शिव शिव कह करके जल डाल देती थी, जिससे कि उनका जो भी क्रोध था वो एकदम शांत हो जाता था। और इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं है कि बालक नरेंद्र शिव का ही एक रूप थे, क्योंकि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बिरले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे वो। स्वामी विवेकानंद बचपन में प्रायः अपनी माँ से रामायण और महाभारत के किस्से सुना करते थे और उन्हें गाड़ी पर घूमना बहुत पसंद था। जब कोई उनसे पूछता कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो मासूम में से कहते थे कि मुझे कोचवान बनना है। स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद कहा जाता है कि जब वो शिकागो जा रहे थे उस समय खेतड़ी के राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को यह नाम सजेस्ट किया था। स्वामी विवेकानंद जब पढ़ाई करते थे तो वहाँ के जितने भी टीचर्स थे वो कहा करते थे कि स्वामी विवेकानंद जैसे छात्र पूरे जर्मनी में कहीं नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद को व्यायाम, कुश्ती, क्रिकेट आदि में भी विशेष रुचि थी। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी का कहना था कि नरेंद्रनाथ दर्शन शास्त्र के अति उत्तम छात्र हैं। जर्मनी और इंग्लैंड के सारे विश्वविद्यालयों में नरेंद्रनाथ जैसा मेधावी छात्र नहीं है। 1884 में नरेंद्रनाथ जी ने यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने BA की डिग्री कंप्लीट की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते जा रहे हैं प्लीज़ उसे नोट डाउन करते चलें। 1884 में स्वामी विवेकानंद जी की BA की डिग्री कंप्लीट हुई थी। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी सत्य की खोज करना चाहते थे, इसलिए वो ब्रह्म समाज में गए, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। फिर वो गुरु की तलाश में निकल पड़े। वो ऐसे गुरु की तलाश करना चाहते थे जिसने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हों, क्योंकि उनका मानना था कि जिस व्यक्ति ने स्वयं ईश्वर के दर्शन ना किए हों वो भला दूसरों को क्या ईश्वर के दर्शन कराएगा। इसी सिलसिले में स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। उन्होंने उनकी बहुत तारीफ सुनी थी। उन्होंने सोचा कि वो उनसे तर्क वितर्क करेंगे, किंतु रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व से वो काफ़ी प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। सभी शिष्यों में स्वामी विवेकानंद जी सर्वोपरि प्रिय शिष्य थे। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था।
पहले हिंदू धर्म को इंग्लैंड के लोग हीन दृष्टि से, हीन भावना से देखते थे, किंतु स्वामी विवेकानंद के भाषण से सभी व्यक्ति ओतप्रोत हो गए थे। जब उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने इंग्लिश में कहा, मेरे प्रिय अमेरिका के भाइयों और बहनों। उनके इस भाषण के स्टार्टिंग पॉइंट से ही सभी लोग स्तब्ध रह गए और मंत्रमुग्ध होकर के उनके भाषण को सुनते रहे। कब समय पार हो गया किसी को पता भी नहीं चला। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व कितना ही प्रभावशाली था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है और उसमें सभी धर्मों को समाहित करने की क्षमता है। अद्भुत सन्यासी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराया। स्वामी जी केवल संत ही नहीं बल्कि देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक एवं मानव प्रेमी थे। 1899 में कोलकाता में भीषण प्लेग फैला था। स्वस्थ होने के बावजूद स्वामी जी ने तन मन धन से महामारी से ग्रसित लोगों की सहायता की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उन्होंने। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी ने बहुत ही अद्भुत कार्य किए। कहा जाता है कि 1902 में बेलूर मठ में कोलकाता में स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। स्वामी जी की मृत्यु जब हुई थी उसके पश्चात उन्हें चंदन की लकड़ियों में जलाया गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म, जिसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता और पिता का नाम क्या था, किस प्रोफेशन से वो जुड़े हुए थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था और उनकी शिक्षा कब कंप्लीट हुई। साथ ही साथ उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की भी स्थापना की थी। उनका एक कथन था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह वाक्य वाकई में सभी लोगों के जीवन पर लागू होता है। आप सभी के लिए, आप सभी तब तक परिश्रम करते रहिए जब तक कि आप अपने ड्रीम को अचीव ना कर लेते हैं और जल्दी आपका ड्रीम जरूर अचीव हो जाएगा। होप सो गाइस, आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।